Vande Mataram, students. Sir, Good morning, all of you, and welcome back to all the students in our online classes. I am Chandravan sir, and I am teaching you English subject. In the last period, we had learned about our first unit and its some activities. And after that, we had yes, learned our second unit and its तीन सेकंड एक्टिविटी। पिछले पीरियड में हमने दूसरा यूनिट जो था उसकी दूसरी एक्टिविटी तक जो कुछ था वो समझा था और पढ़ा था। नाउ टुडे लेट्स लर्न आवर एक्टिविटी नंबर 3, आवर यूनिट नंबर 2, हाउ मैनी डिड यू, एंड इट्स एक्टिविटी नंबर 3, 7 एट 1 blow। ऑल ऑफ यू ओपन योर पेज नंबर 16। सभी बच्चे sir. अपना वंदे मातरम, अभी बोलो मत। सभी बच्चे अपना पेज नंबर 16 निकालना है। और मेन बात, सभी लोग अपना स्पीकर बंद करना है। जब मैं कुछ पूछूं तभी आपका स्पीकर चालू होना चाहिए, मुझे किसी का भी स्पीकर चालू नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, बीच में कोई चैट नहीं करेगा। कल मुझे सर ने बताया, मैथ वाले सर ने, कि कुछ दलवी जानवी और कुछ 2-3 लड़के थे वो चैटिंग कर रहे थे। ऐसा अगर होता है तो कभी ज्वाइन नहीं हो पाओगे। ऐसा उन सर ने अभी आपको पहले से ही वहाँ से मतलब उनके पीरियड से अप्रूवल कैंसिल कर दिया है। अब उनके पीरियड में भी ज्वाइन नहीं हो पाओगे। वैसे सभी को बोल दूंगा, सभी आपको बाहर निकाल देंगे फिर। इसलिए बीच में कोई चैटिंग नहीं करेगा। जो जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती है आपको सबको फॉलो करना है, ठीक है। चलो अभी हम देखते हैं हमारी एक्टिविटी नंबर 3। एक्टिविटी नंबर 3 एक स्टोरी है, उसका नाम है 7 at 1 blow। अभी यह जो स्टोरी है इसमें हमें कुछ अलग बातें हैं उसको समझना है। और इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके कुछ वर्ड मीनिंग लिखने होंगे। सभी को कॉपी निकालना है और उसमें अपनी मैं जो वर्ड मीनिंग यहाँ पे लिखा रहा हूँ उसको फटाफट उन्हें लिखवाना है। दूसरी बात, सभी बच्चों को अपना वीडियो चालू रखना है ताकि मुझे पता चले कौन क्या कर रहा है इससे, ठीक है। चलो फटाफट वर्ड मीनिंग लिखना है। आवाज कोई एक भी नहीं करेगा, सबके स्पीकर मुझे बंद होने चाहिए, किसी का भी स्पीकर चालू नहीं। जब मैं सवाल पूछूं तो ही स्पीकर चालू करके मुझे जवाब देना है। चलो सबसे पहला मीनिंग वर्ड लिखते हैं, ब्लो। ब्लो का वैसे मतलब तो फूकना या फिर जिसे हम कहते हैं हवा भरना, ऐसा होता है। लेकिन इसमें हमें इसका मीनिंग लेना है घूसा या फटका, ठीक है। अभी फटाफट सभी लोग वर्ड में लिख लेना है जल्दी से। लाइक, पसंद होना, फ्रेश, ताजा, ताजा ताजी, अगर चीज जैसे उसके हिसाब से ताजा या ताजी बोलना है। सर ये किसमें लिखना है? मुंह पे लिखो अपने, समझ नहीं आता कॉपी में लिखना है ऐसे। कुछ भी सवाल करते रहते पागल की तरह। बजिंग, बजिंग का मतलब होता है गुनगुनाना, गुनगुनाना। मतलब कई जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको इसका मीनिंग अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। अभी सिर्फ इतना लिख लो जो जो मैं लिखवा रहा हूँ। डर्टी, डर्टी सर मतलब ये कॉपी में लिखना। गंदी। अरे इंग्लिश की कॉपी में लिखना है, किसमें लिखोगे? दिमाग और कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं है क्या? कॉपी किस लिए बनाई है इंग्लिश की?
फ्लाइज, फ्लाइज का मतलब है वो दिन दिन आती है, मास्टर जी से कहते हम क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी के बजाय वन एट वन। चलो इसको एक और शब्द याद आएगा तो मैं लिखवाऊंगा आपको, मास्टर लिख लो तब तक उसको। दिख रहा है ना अच्छे से? शाउटेड, शाउट मतलब चिल्लाना। आठ नंबर, ब्रेव, बहादुर। फटाफट लिखना है, जो नए हैं वही वर्ड लिखाऊंगा मैं अभी। मेड, मेड का अर्थ होता है तैयार करना, लेकिन यहाँ पे है बना, बन गया, तैयार हो गया, मतलब ब्लैकबेरी बन गया इसे। हेयर्ड, सुना। हियर का पास्ट टेंस है, हियर मतलब सुनना और हेयर मतलब सुना। क्रूएल, क्रूएल माने दुष्ट, बुरे। जायंट माने राक्षस। किंगडम, किंगडम का मतलब है राज्य। ट्रबल, ट्रबल माने तकलीफ। फटाफट लिखो, मैं भी फिर से मिटा रहा हूँ इस साइड का, ये साइड का हो गया ना? यस सर। ये जो है ना फ्लाइज, ये फ्लाइज इसको याद करना है। और माछियाँ होती है ना जो जलेबी पे बैठती है या फिर किसी मीठी चीज पे बैठती है, गंदी चीज पे बैठती है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? ओवर लिख लेना है वहां पे। क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? वो बिन बिन आती है, हमारे कानों के पास आकर भी वो बिन बिन आती है, जोर जोर से आवाज आता है उसका बुन बुन ऐसे। पता है सर किसी को क्या मक्खी। बोलते हैं हिंदी में? सर मधुमक्खी। हाँ सर मक्खी। हाँ, मक्खी लिखो, मक्खी मक्खी। ठीक है, चलो आगे। 15 नंबर, क्या लिखा है? ट्रबल। स्पीकर बंद करो, स्पीकर बोलने के बाद झट से बंद कर देना है। किल, किल का मतलब है मारना। बिफोर, पहले।
फेल, फेल मतलब जिसे हम कहेंगे असफल। रिवार्ड, बख्शिश, होप, अपेक्षाएं, वंडर्ड, भटकना, रोम, तलाश करना, और उसका दूसरा मीनिंग भी भटकना भी होता है। तलाश करने के लिए जो घूमते हैं ना, ये वाला मीठा वो भी सर ये नीचे क्या? यस सर। इस साइड वाला मीठा दो। यस सर। यस सर आप मिटा दो। यस सर। ऊपर मिटा बस दो। ठीक है, बंद करो। स्पेलिंग क्या है सर? सही से दिख नहीं रहा। कौन बोल रहा है? बीच में बोलना नहीं है। स्केर्ड, घबरा गया, ह्यूज, बड़े, टास्क, कार्य, टफ, कठिन, वाइन, थोड़ी देर, बाद, स्टोन, पत्थर, कंकड़,
थ्रो, फेंकना या फिर मारना। began, शुरू होना, शुरू हुआ। और 30 नंबर लिख लेना है। फायरस्ली, फायरस्ली मतलब जोरों की, या फिर इसे हम कह सकते हैं घमासान। चलो ये एक और लिख लो, 31। ईच अदर मतलब एक दूसरे को। चलो ये 31 वर्ड में लिख लेना है फटाफट। जल्दी से लिखो। सर हो गया। हाँ हो गया हो तो शांत बैठो, शांति से बैठना है, कुछ मत बोलो, तब तक उस लेसन को पढ़ो, पढ़ने का प्रयास करना है तब तक। अगर हो गया हो तो सबने इसको पढ़ना है। चलो हो गया सबका? यस सर। किसका बाकी है? किसका बाकी हो तो बताओ। सर मेरा बाकी है। कितना टाइम लगाओगे? चलो 2 मिनट दे रहा हूँ, फिर से फटाफट लिखो। अभी 31 ही तो वर्ड है, 20 मिनट तो हो गए हमें। हो गया सर। हाँ चलो अभी देखो, सबसे पहले मैं इसको पढ़ता हूँ, सबको उस वर्ड पे ध्यान देना है, उस शब्द पर, उस लाइन पर ध्यान देना है कि मैं कौन से शब्द का कैसा प्रोनाउंसिएशन करता हूँ, ताकि आप सब उसे अच्छे से पढ़ पाओ और प्रोनाउंसिएशन सही से कर पाओ। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 3, 7 at 1 blow। Once upon a time there was a young boy named Gopal. He liked jalebi very much. One day he bought some fresh jalebis. He put them in a dish. After a while he saw flies buzzing over the jalebis.
Go away, dirty flies, he shouted, but they didn't. He killed 7 flies at one blow. He said to himself, wow, 7 at one blow. Very brave, big belt, he wrote, one blow on it. The king heard about Gopal him and said, Gopal, you are a brave boy. Did you really kill 7 at a blow? Gopal said, yes, your majesty. I did. The king said, you know, there are 2 cruel giants in our kingdom. They trouble people. There is no one to catch or kill them. Gopal asked, did anyone try to catch them before? The king replied, yes, many people tried, but they failed. You are brave. You killed 7 at a time. The giants are only 2. Kill them and I will give you a rich reward. Gopal knew he was not able to catch or kill giants, but the king and the people had high hopes from him. He thought for a long time. Then he went out in search of the giants. He wandered here and there. He roamed in the mountains and valleys, but he failed. After some days, he was going through the forest. He saw the giants there. They were under a tree. Gopal was scared. He said to himself, oh, the giants are really huge. They look cruel too. The task is really tough. I can't fight with them. He thought for a while. I will try, he said to himself. He threw some stones at them and hid himself behind a tree. One giant got up and asked the other, did you throw stone at me? The other replied, no, I didn't. You didn't it? He shouted. Why did you throw stones at me? The first giant replied, I did not do anything. You threw the stones at me. They began to fight. They fought fiercely and killed each other. चलो समझ में आ रहा है कैसे रीडिंग करना है इसका, प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है हर एक वर्ड का? Yes, sir. Yes, ओके चलो Yes, sir. ओके वेरी गुड. चलो अभी इसको समझते हैं. सभी लोग स्पीकर बंद करना है अपने. चलो देखो अभी समझते हैं. I say of your speaker. Now listen, first line. Once upon a time there was a young boy named Gopal. Once upon a time मतलब एक समय की बात है. एक बार there was a young boy named Gopal. एक जवान लड़का था, उसका नाम गोपाल था. एक समय की बात है, एक बार एक जवान लड़का था, उसका नाम गोपाल था. He liked जलेबी very much. उसे जलेबी जो है, खाने वाली जलेबी होती है ना हमारी, वो वाली उसे बहुत पसंद थी. One day he bought some fresh जलेबी. और एक दिन उसने कुछ फ्रेश मतलब ताजी जलेबी जो है, यहाँ पे जो हमारा वर्ब है बाय, उसका V2 है. हमारा वर्ब बाय कौन सा है? BUY बाय. उसका V2 दिया गया है यहाँ पर. बहुत सारे V2 यहाँ पे नजर आएंगे. मतलब पास्ट टेंस वर्ब की सेकेंड फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म है हमारी BUY बाय माने खरीदना, और BOU GHT बॉट माने खरीदा. तो उसने एक बार कुछ फ्रेश जलेबी जो है वो खरीदी. He put them in a dish. पुट का मतलब है रख देना, और पुट के तीनों फॉर्म्स जो है वो एक ही होते हैं. V1 भी, V2 भी और V3 भी. मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल जो है तीनों एक ही होते हैं. तो उसने जो है उसे एक डिश में रख दिया. किसे? जो ताजा जलेबी उसने खरीदी थी उससे. आफ्टर अ वाइल थोड़ी देर बाद, ही सॉ उसने देखा, फ्लाइज बजिंग ओवर द जलेबी. कुछ फ्लाइज, कुछ मक्खियां उस जलेबी पर भिनभिना रही थी, भुनभुना रही थी, घूम रही थी. हवा उस पर बैठकर घूम रही थी, खा रही थी और गंदगी कर रही थी. आपने भी देखा होगा मक्खियां कैसे करती है.
एकदम अच्छे अच्छे जगह पे बैठती है, देखा है ना, अच्छी जगह पे बैठती है ना बच्चियाँ। मक्खियाँ कहाँ बैठती है पता होगा सबको, एकदम गंदी गंदी जगह पे बैठती है, वहां से आती है, फिर जो मीठे पदार्थ होते हैं स्वीट उन पे बैठती है, फिर उन्हें गंदा करती है, फिर वहां से उठते फिर और दूसरी जगह बैठती है। तो ऐसा गंदा कार्य वह करती है। और उसे देखकर यह जो गोपाल है उसको बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में बोला, गो अवे डर्टी फ्लाइज, अरे वो गंदी मक्खियां यहाँ से भागो। ही शाउटेड, वह जोर से चिल्लाया। शाउटेड भी, शाउट का, शाउट माने चिल्लाना, चिल्लाना और शाउटेड, शाउटेड माने चिल्लाया, एक का विटो है। तुम्हें पूछा मैंने, स्पीकर बंद करो। आगे, ही शाउटेड बट दे डिडंट, पर वह जो मक्खियां है वह वहां से गई नहीं। He killed 7 flies at one blow, और उसे गुस्सा आया और उसने क्या किया, एक जोर का फटका लगाया। उसके हाथ में कुछ होगा, अभी हाथ से तो वो मार नहीं सकता है, ठीक है, क्या मक्खियों को मैं हाथ से मार सकते हैं, ऐसे मार सकते हैं, नहीं, इनको लगेगा नहीं। तो उसके हाथ में शायद कुछ फटका या कुछ कपड़ा कुछ होगा, तो उसने जोरों से वो घुमाया और उस एक ही फटके में, एक ही गुस्से में 7 मक्खियां जो है वह मर गई। He killed 7 flies at one blow, उसने 7 मक्खियों को एक ही फटके में, एक ही ब्लो में मार गिराया। He said to himself, और वो अपने आप से कहने लगा, उसने खुद से कहा। से का मतलब होता है कहना और स्टेड का मतलब होता है कहा, मतलब ये रिवर और ये विटू याद रखना है, जो लिखा रहा है उसको कॉपी में लिख भी लेना है। आगे, he said to himself, wow, 7 at one blow, अरे वाह, एक फटके में 7 मार दिए। आई एम वेरी ब्रेव, मैं तो बहुत ही शूरवीर हूँ, बहुत बुद्धिमान हूँ, बहुत ताकतवर हूँ, ऐसा वो खुद को कहने लगा और उसकी तारीफ करने लगा। He made a big bet, और वह एक जो बिग कुश्ती के लिए या फिर हमारा कुछ वो गेम्स होते WWE वाले, ऐसे कुछ गेम्स में वो बिग बेल्ट मिलता है ना, ब्लैक बेल्ट जिसे हम कहते हैं, या फिर WWE वाला वो चैंपियन वाला बेल्ट मिलता है, ऐसा। तो खुद को वह समझने लगा और उसने उस पर लिख दिया ही रोट। राइट का मतलब होता है लिखना और रोट मतलब राइट, राइट का मतलब लिखना और रोट मतलब लिखा। और उसने उस बेल्ट पर लिख दिया, क्या लिख दिया, 7 at one blow on it, और उस बेल्ट पर उसने लिख दिया कि एक ही फटके में 7 को मार गिराया। और यह बात जो है उसने लोगों से, मतलब यही बात, अभी वो जो बेल्ट था उसने जो बनाया था उस पर लिखा हुआ था, लोगों को लगा कि इसने एक ही फटके में 7 को मार गिराया, मतलब ये बहुत ही शूरवीर है और महान है। और ये सारी बात जो है पूरी के पूरे उनके राज्य में फैल गई कि गोपाल ने एक ब्लो में 7 को मार गिराया, एक ब्लो में 7 को मार गिराया, गोपाल बहुत ब्रेव है, बहुत शूर है। लेकिन लोगों को ये नहीं बताया उसने कि मैंने एक ब्लो में क्या मारा। लोगों को लगा कि 7 लोगों को इसने एक ही फटके में मार दिया, लेकिन उसने, गोपाल ने लोगों को ये नहीं बताया कि मैंने एक फटके में किसको मारा। अगर वो ऐसा बताता तो फिर लोग उसे चोर की बजाय पागल समझने लग जाते हैं, बराबर है ना। इसलिए उसने लोगों से ये बात छुपाई, लेकिन ये बात कही कि मैंने एक ही फटके में 7 को मार गिराया। अभी जब उसने ये लोगों से कहा कि एक फटके में 7 को मार गिराया, तो लोगों ने कहा अरे यार, एक फटके में 7 को मार गिराया, मतलब ये तो बहुत शुर है। और ये बात हवा की तरह पूरे राज्य में फैल गई। द किंग हियर्ड अबाउट गोपाल, और ये बात फैलते फैलते उनके राज्य के जो राजा थे, किंग, उनके पास पहुंच गई और उन्होंने उस बात को सुना और गोपाल के बारे में उन्होंने सुना कि गोपाल शूर है, उसने एक फटके में 7 को मार गिराया। He called him and said, और उन्होंने गोपाल को वहां पे बुलाया और कहा, गोपाल, you are a brave boy, गोपाल तुम बहुत ही शूर और बहुत ही ताकतवर इंसान हो, ताकतवर लड़के हो, बहुत शूरवीर और धैर्यवान लड़के हो, तुम्हारे अंदर शक्ति बहुत है। Did you really kill 7 at a blow?
क्या तुमने सच में एक ही फटके में 7 को मार गिराया? अभी राजा ने भी ये नहीं पूछा किसको मारा है, इससे सिर्फ इतना पूछा क्या एक फटके में 7 को मार गिराया, एक ब्लो में 7 को मार गिराया? तो गोपाल ने कहा, गोपाल सेड यस योर मेजेस्टी, हाँ मैंने उनको मार गिराया। अभी ये योर मेजेस्टी यह जो शब्द है वो जो उस जमाने में राजा महाराजा हुआ करते थे उनको रिस्पेक्ट देने वाले ऐसे शब्द है जिनका इस्तेमाल करना पड़ता था। देखो पहले कुछ ऐसे करने की भी पद्धति थी, उसके बाद ये मेजेस्टी वगैरह ऐसे कुछ बोलने की पद्धति थी। तो उसके हिसाब से गोपाल ने कहा यस योर मेजेस्टी, हाँ आपके राज्य में आपकी कृपा से आपके कहने के मुताबिक मैंने ऐसा किया। आई डिड, हाँ किया। द किंग सेड, तो फिर उसके बाद राजा ने कहा यू नो तुम्हें पता है देयर आर 2 क्रूएल जाइंट्स इन आवर किंगडम, हमारे राज्य में, किंगडम मतलब राज्य, हमारे राज्य में देयर आर 2 क्रूएल, 2 दुष्ट बहुत ही बुरे और गंदे जाइंट्स है, जाइंट्स माने राक्षस, हमारे राज्य में 2 बहुत ही भयानक दुष्ट और बहुत ही गंदे ऐसे 2 राक्षस हैं। दे ट्रबल पीपल, जो लोगों को बहुत ही तकलीफ पहुंचा रहे हैं। एक कौन है? राणा दीपक, ठीक है बनकर। हमारे राज्य में ऐसे दो बड़े बड़े और एकदम दुष्ट राक्षस है जो हमारे राज्य के लोगों को बहुत ही तकलीफ पहुंचा रहे हैं। देयर आर 2 क्रूएल जाइंट्स इन आवर किंगडम एंड दे ट्रबल पीपल, यू नो, क्या तुम्हें पता है? देयर इज नो वन टू कैच और किल देम, और उन दोनों को ना ही तो कोई आज तक पकड़ पाया है और ना ही कोई उनको मार पाया है, ऐसा राजा ने उसको कहा। तो मतलब राजा को उसे क्या कहना होगा तो कुछ समझ में आए? यादव भैया स्पीकर बंद करो। राजा को उसे क्या कहना होगा आपको समझ में आ ही गया होगा। गोपाल फिर गोपाल भी समझ गया कि राजा को उससे क्या अपेक्षा है और उसने राजा से पूछा डिड एनीवन ट्राई टू कैच देम बिफोर, क्या इससे पहले किसी ने उनको पकड़ने की कोशिश की थी, प्रयास किया था? द किंग रिप्लाइड, राजा ने प्रत्युत्तर दिया यस मेनी पीपल ट्राइड, हाँ बहुत से लोगों, बट दे फेल्ड, लेकिन वह सब लोग उनके कार्य में फेल हो गए, असफल हो गए। यू आर ब्रेव, लेकिन तुम जो हो बहादुर हो, शूर हो। यू किल्ड 7 एट अ टाइम, तुमने तो 7 को एक साथ मारा है, तुम बहादुर हो, तुमने एक साथ 7 को मारा है। अभी राजा को क्या पता इसने 7 क्या मारा है, उसने तो सारे गांव में ये चर्चा फैला दी कि एक साथ 7 को मारा है, लेकिन 7 क्या मारा था ये बात उसको पता थी और हमें भी पता है। आपको और मुझे पता है उसने क्या मारा था? 7 मक्खिया। और अभी उसको, हाँ राजा ने क्या समझा कि उसने क्या मारा है? 7 आदमियों को। हाँ राजा को लगा कि इसने 7 लोगों को एक साथ मारा है और लोगों को भी वही लगा कि इसने 7 लोगों को, 7 आदमियों को एक साथ मारा है और इसलिए लोग उससे ब्रेव, बहादुर, शूर समझने लगे थे। ठीक है, हाँ। फिर तभी राजा उसे कहता है यू किल्ड 7 एट अ टाइम, तुमने तो एक साथ 7 को मारा है। द जाइंट्स आर ओनली 2, और ये राक्षस जो है कितने हैं? सिर्फ 2 ही है, तुमने तो 7 को मारा है, राक्षस कितने हैं? सिर्फ 2 है, मतलब ये काम तुम्हारे लिए एकदम इजी है। अभी ये बात तो सिर्फ गोपाल को पता थी उसने किसको मारा था और कैसे मारा था, ऐसे कहा वो मक्खिया और कहा ये राक्षस, ये बात सिर्फ वो अकेला जानता था। किल देम एंड आई विल गिव यू अ रिच रिवार्ड, तुम उन्हें मार दो और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ा सा बख्शिश दूंगा, इनाम दूंगा। ठीक है, ऐसा राजा ने उसको कहा। रिवार्ड का मतलब बख्शिश और इनाम भी लिख लो वहां पे। ठीक है, आगे गोपाल न्यू, गोपाल को पता था ही वॉज नॉट एबल टू कैच और किल जायंट, उसे खुद को पता था कि उसमें उतनी क्षमता नहीं है कि वो उन
राक्षसों को पकड़ सके या फिर मार सके। ऐसा उसको खुद को उसकी क्षमता पता थी, क्योंकि उसको पता था कि उसने सेवन जो है उसको क्या सेवन मारे थे, 7 किसका मारे थे उसने कहा लोगों को मारा था या चोरों को मारा था, उसने तो मक्खियों को मारा था, बराबर। तो वैसे ही जैसे गोपाल को पता है अपनी क्षमता, वैसे हम सबको अपनी क्षमता पता होती है, हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। ऐसा फिर Gopal knew he was not able to catch or kill giants, but the king and the people had high hopes from him. लेकिन लोग और राजा उससे बहुत ज्यादा अपेक्षा कर रहे थे, उससे यह आशा रख रहे थे कि ये उन राक्षसों को मार गिराएगा और हमारे राज्य में जो तकलीफ है उसको दूर करेगा। He thought for a long time, और इस बात से उसने बहुत समय तक सोचा, बहुत समय तक विचार किया। उसने सोचा कि अगर मैं बोल दूं इनको कि मैंने 7 मक्खियां मारी है तो शायद पूरे राज्य में मेरी बदनामी हो जाएगी, ऐसा भी उसने सोचा होगा। फिर उसने सोचा कि अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर हमारे राज्य में ऐसा कोई है ही नहीं जो ये कार्य करे, फिर लोगों को तकलीफ होती ही रहेगी। मतलब सारी बातें उसने बहुत समय तक सोची। Then he went out of her, और उसके बाद वह उन राक्षसों को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ा। He wandered here and there, वो बहुत भटका, यहाँ भटका वहाँ भटका, उनको ढूंढते ढूंढते वह सभी तरफ भटका। He roamed in the mountains, और उसने पूरे mountains and valleys, but he said, उसने पूरे पहाड़ पर्वत दरिया सब छान मारी, सब चेक कर लिया, सब उसको ढूंढ लिया, बट ही फेल्ड, पर वह फिर भी असफल रहा, मतलब उसको वो राक्षस दिखे ही नहीं। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, ही वॉज गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट, वह जंगल की ओर से जा रहा था। कुछ दिनों बाद जो गोपाल है वह जंगल की ओर से जा रहा था। He saw the giants there, और उसने वहां पे उन राक्षसों को देखा। They were under a tree, और वो एक पेड़ के नीचे थे। गोपाल और scared, और गोपाल जो है उनको देखकर बहुत घबरा गया, क्योंकि उसने आज तक सिर्फ मक्खियां ही मारी थी और उसको टास्क क्या मिला था, काम क्या मिला था, राक्षसों को मारना। और उसने देखा और वो देखकर घबरा गया। He said to himself, उसने खुद से कहा, ओह द जायंट्स आर रियली ह्यूज, अरे ये राक्षस तो बहुत बड़े हैं, मतलब हमसे उनकी ऊंचाई भी बहुत ज्यादा है और तगड़े भी बहुत है। दे लुक क्रूएल टू, और साथ में वह बहुत दुष्ट भी दिखाई दे रहे हैं। द टास्क इज रियली टफ, मुझे जो काम दिया गया है सच में बहुत ही कठिन है। आई कांट फाइट विद देम, और मैं इनके साथ लड़ाई नहीं कर सकता हूँ, मैं इनके साथ लड़ नहीं सकता हूँ। देखो हमें चित्र में दिख रहा है सबको कि राक्षस कैसे हैं और गोपाल कैसा है, दिख रहा है ना। वो इतने बड़े बड़े हैं, उनके हाथ में हथियार भी है तथा उनका शरीर भी बहुत तगड़ा है, लेकिन गोपाल एक छोटा सा बच्चा दिख रहा है, लड़का दिख रहा है। He thought for a while, और उसने थोड़ी देर तक विचार किया। I will try, मैं थोड़ा प्रयास करके देखता हूँ। He said to himself, ऐसे उसने खुद से कहा। He threw some stone at them and hid himself behind a tree, उसने कुछ कंकड़ पत्थर उनकी तरफ फेंक दिए और वह पेड़ के पीछे जाके छिप गए, जैसे कि हमें चित्र में दिखाई दे रहा है। One giant got up, और एक जायंट जो था, एक राक्षस जो था वो जाग गया। And asked the other, और दूसरे से पूछा, Did you throw stone at me, क्या तुमने मुझे पत्थर मारा, कंकड़ मारा? The other replied, No, I didn't. दूसरे ने बताया, नहीं मैंने तुम्हें नहीं मारा। तो पहले ने फिर से पूछा, You did it? He shouted. सच में बताओ तुमने किया? उसने चिल्लाकर उससे पूछा। Why did you throw stone at me? तुमने मुझे स्टोन क्यों मारा? अभी यहाँ पर जो है पहला मारने के बाद शांत हो गए हुए, फिर उसने दूसरा मारा होगा, फिर पहले को दूसरे को, ऐसे उसने चिप चिप कर दोनों को मारा होगा, तो दोनों को लग रहा होगा कि ये मुझे मार रहा है, फिर ये लग इसको लग रहा है ये मुझे मार रहा है, और ऐसे दोनों एक दूसरे को गुस्सा कर रहे। देखो द फर्स्ट जायंट रिप्लाइड, पहला राक्षस ने रिप्लाई किया, आई डिड नॉट डू एनीथिंग, मैं सच बताता हूँ मैंने कुछ भी किया नहीं। यू थ्रो द स्टोन एट मी, लेकिन पहला बोल रहा था कि तूने मुझे मारा।
दे बिगन टू फाइट, और दोनों एक दूसरे की बात नहीं मान रहे थे, तो दोनों के अंदर फाइट शुरू हो गई, दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगे। दे फाउट फाइटली एंड किल्ड ईच अदर, और उन दोनों ने एक दूसरे से फाइट करना चालू कर दिया और एक दूसरे को मार दिया। फाइट करते करते इनकी लड़ाई जो है इतनी बढ़ गई, इतनी जोरों से हो गई, इतनी घमासान हो गई कि दोनों ने हथियार उठाया और हथियार उठाकर एक दूसरे को वार कर दिया और एक दूसरे को मार दिया। मतलब क्या हुआ कि उनके राज्य में जो मुसीबत थी दोनों जाइंट की वह क्लियर हो गई, और उसका क्रेडिट जो है वह गोपाल को ही मिलेगा, क्योंकि वो ऐसा नहीं करता तो यह हो नहीं सकता। मतलब उसके पास ताकत नहीं थी, लेकिन उसके पास बुद्धि थी और उसने उसका इस्तेमाल किया। He has not a power to fight with them, but he has a mind, idea how to defeat them. उनको कैसे हराया जाए कि उसके पास दिमाग था और उसने इस तरह से अपना कार्य कर दिया। समझ में आ गई सबको ये स्टोरी? ठीक है, चलो हमारा टाइम भी हो गया। वंदे मातरम। वंदे मातरम सर। वंदे मातरम।